क्या है योगी आदित्यनाथ की गारंटी और उसका हिंदू कनेक्शन? योगी की हिंदू गारंटी से क्यों बौखला गए हैं विदेशी षड्यंत्रकारी? योगी ने किसकी सुरक्षा के लिए मृत्यु के देवता का आह्वान किया? दोस्तों, आज विश्व जिस मुकाम से गुजर रहा है उसमें धर्म और आध्यात्मिक शक्तियों पर आधारित देश भारत को सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है। दुनिया भर की भौतिकतावादी, वामपंथी, अराजकतावादी और वो कल्चर को बढ़ावा देने वाली शक्तियां भारत को बांटकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को सुरक्षा की एक गारंटी दी है, जिसे उन्होंने हिंदू गारंटी नाम दिया है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये गारंटी हिंदू गारंटी क्यों है। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आजकल पीडीए को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों पर जोर है। पीडीए के जनक सुपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, लेकिन हिंदुओं को बांटकर पीएम बनने का सपना देख रहे कांग्रेस के राहुल गांधी इस समय इसके सबसे बड़े ध्वजवाहक बन गए हैं। अखिलेश धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि भारत को कमजोर देश बनाने का सपना देखने वाले जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी लोग भी ऐसा चाहते हैं कि भारत के हिंदुओं को जातियों में बांटकर इस देश को तोड़ दिया जाए। लेकिन पीडीए के नारे और विदेशी साजिश की यूपी के सीएम ने तब हवा निकाल दी जब वो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर भाषण दे रहे थे। योगी ने कहा कि श्रद्धेय बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, समाजवादी पार्टी के मुखिया के मुंह से संवेदना का एक भी शब्द नहीं निकला। वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिहा पढ़ने वो उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? समाजवादी पार्टी के मुखिया तो श्रद्धेय बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए। दोस्तों, योगी ने जो कहा उसका मतलब तो यही निकलता है कि इन विपक्षियों के लिए पिछड़ी जाति का व्यक्ति वही है जो मुस्लिम परस्त हो और राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलवाए। हिंदू धर्म में प्रबल आस्था रखने वाले और राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं देने वाले पिछड़ी जाति के लोग क्या ओबीसी नहीं हैं? दोस्तों, कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि हिंदू कोई जाति, मत या मजहब नहीं है। ये किसी संकीर्ण दायरे का जरिया नहीं है कि भारत की सुरक्षा और एकता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन ये एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती दिखाई देंगी। हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है, ये भारत की सुरक्षा की गारंटी है। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी ने देश के भीतर बेटियों पर हो रहे हमले और अत्याचार को बेहद गंभीर मसला बताया। इस मसले पर भी योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके लोग प्रदेश की बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं और वो दुष्कर्मियों के साथ खड़े रहते हैं। यही समाजवादी पार्टी का मॉडल है। सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की बेटियों को भरोसा देता हूं कि अगर बेटियों के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज करते हुए मिलेंगे। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग देश को दंगों की आग में फिर से झोंकने का काम कर रहे हैं, मगर हमें किसी भी दंगाई को सिर उठाने का अवसर नहीं देना चाहिए। जो जाति के नाम पर बांटकर अराजकता फैलाना चाहते हो, जो बेटी की सुरक्षा पर खतरा आने पर दुष्कर्मियों के ही साथ खड़े होते हो, ऐसे लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। देश में युवा, गरीब, महिला और अन्नदाता, यही 4 जातियां हैं। उनकी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को नई उड़ान देना ही हमारी सरकार का संकल्प है।
दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप कितना सहमत हैं कि देश की सुरक्षा और एकता के लिए हिंदुओं की एकता और मजबूती जरूरी है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।